फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली जी हाँ, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है ऑल इंडिया काउंसलिंग का। सो अगर आप प्लान कर रहे थे ऑल इंडिया से कॉलेजेस को लेने का, राइट, अगर 20,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, तो भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सेकेंड राउंड के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है भरना। रीजन आपने देखा होगा कि कट ऑफ पहला हमारा 19,000 गया था जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 23, ओबीसी का करीब 20-21। सो जो सेकेंड राउंड होता है वो अक्सर ये देखा गया है कि अगर 20 कट ऑफ गया था, राइट, जनरल कैटेगरी का, एग्जांपल के लिए वैसे 19 के करीब गया था, सो वो इस बार बढ़ के 22 ही होगा। सो तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। शेड्यूल जो जारी हो चुका है 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे भरना है, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बेसिक तो हमें पता ही होगा कि क्योंकि यहां पर 15% हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट आती है। मतलब किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो 15% हम ऑल इंडिया से ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद जामिया हुआ, अलीगढ़ हुआ, या एम्स हुए, बहुत सारे राइट XYZ जो भी कॉलेजेस हुए, वो तमाम कॉलेजेस हम ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरते हैं। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग और बिहार की बात अगर हम करें, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली और राजस्थान की बात करें, इनके लिए भी, अगर आप राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, तो इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल इंडिया की काउंसलिंग। क्योंकि कई बार यहां पर देखा गया है कि इन स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया से भी गिर गुजरा होता है, मतलब साफे के नीचे जाता है। अब जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको 50,000 की रैंक पे मिल जाएंगे, 52,000 की रैंक पे मिल जाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में आपने देखा भी होगा, राइट, कि XYZ हमने देखा यहाँ पर 49-50 तक इजीली जा रहे हैं। सो पॉइंट इज दिस कि हम किस स्टेट से हैं ये बहुत मैटर करता है। और जिस स्टेट से आप, दिल्ली से हैं, आप बिहार से हैं, आप राजस्थान से, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग को सीरियस लेना पड़ेगा। भले ही आप स्टेट की काउंसलिंग में, अगर आप बॉर्डर पे मान लीजिए 20,000 रैंक है, तो आप उसको इतना सीरियस ना लें। सो अगेन ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम अपने बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन हमें वही चीजें बतानी होती हैं जो हम एग्जैक्टली हैं। मान लीजिए मैं SC कैटेगरी का हूँ, EWS कैटेगरी का हूँ। अगर आप EWS सर्टिफिकेट नहीं है और आपने बोल दिया मैं EWS सर्टिफिकेट, मतलब EWS कैटेगरी का हूँ, आपको सीट भी मिल गई और आप जमा नहीं कर पाए, तो आपका वो एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग की बात अगर हम करते हैं तो 6 से 10 अगेन हम चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ चॉइस फिलिंग करेंगे और रिजल्ट हमारा आएगा 13 सितंबर को, और फाइनली 21 से 22, मतलब 14 से 20 सितंबर को हम रिपोर्टिंग करेंगे। किसी भी काउंसलिंग में आप सिर्फ नीट की मत देखें, इंजीनियरिंग की या XYZ, रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होता है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बाद आपका कहीं ना कहीं अलॉटमेंट आता है जो आपने चॉइस फिलिंग की है, और उस अलॉटमेंट के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में जाके। तो अगेन शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं, अपनी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से मैं कैसे कॉलेजेस को भरूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे ये कॉलेज मिल सकता है मेरी रैंक पर। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी कॉलेजेस मिलेंगे ये आपको आपकी रैंक और कैटेगरी पर मिलेंगे, राइट। अगर यहां पर हम कट ऑफ की बात करें, एक पुराने कट ऑफ की एग्जांपल के लिए ले लें, राइट, जैसे कि हम पुराना कट ऑफ ले लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि SC कैटेगरी का 1-1 लाख गया हुआ है, करीब करीब 1.5 लाख गया हुआ है ST कैटेगरी का। व्हाई इज इट? तो कैटेगरी और रैंक, अगर आप जनरल के थे तो आपको 1 लाख की रैंक में कभी कॉलेजेस मिल ही नहीं सकता, लेकिन ST कैटेगरी का अगर कोई है तो 1 लाख की रैंक में उसको टॉप अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे 1 लाख की रैंक पे। तो दो चीजें वेरी करेंगी, अगर कोई कोटा है आपके पास और कैटेगरी आपके पास जो रैंक वो, राइट। सो
हम अपनी रैंक के हिसाब से कैसे कॉलेजेस को भरेंगे, बड़ा इजी हमने कर रखा है। यहां पर आपको जाना है गूगल पे studentkhabri.com। जैसे आप studentkhabri.com जाएंगे, देखिए यहां पर हमने मेडिकल के 2 टूल दिए हैं और इनका बस अगर आपको यूज करना आ गया तो ये आपके लिए वर्थ इट होगा, जबरदस्त। यहां पर हमने गया मेडिकल, गए मेडिकल में जाने के बाद हमने रैंक प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग। व्हाट इज रैंक प्रेडिक्टर? जो आपको आपकी रैंक जैसे ही डालोगे वो एग्जैक्टली बता देगा कि हाँ ठीक है, इस रैंक में हमें ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, मतलब आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो जो मिल रहे हैं वो आपको केयरफुली भरना है वहां पर। तो मान लीजिए मैं रैंक प्रेडिक्टर पे जाता हूं, राइट। रैंक प्रेडिक्टर पे जाने के बाद हम यहां पर जाते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट का देखना है तो हम यहां से देख सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि ऑल इंडिया का देखना है, राइट। सो ऑल इंडिया, अगर आयुष का देखना है तो वो भी देख सकते हो, बीडीएस का देखना है तो वो भी देख सकते हो, मैं ऑल इंडिया नीट का देखना चाह रहा हूं, राइट। तो यहां पर जब हम जाते हैं, राइट, रैंक अपनी हम डालते हैं XYZ, मेरी जो भी रैंक है, मान लीजिए मेरी रैंक है 12,000 या 2,000 या XYZ, जनरल कैटेगरी का हूं। अब MBBS सिलेक्ट, अब ये जो एक सीक्वेंस, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे 12,000 की रैंक में, ये प्रेडिक्टर मुझे बता देगा। गोवा मेडिकल कॉलेज, राइट, पानाजी मुझे मिल सकता है, श्री कृष्णन मेडिकल कॉलेज मुजफ्फर, ये मुझे मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, राइट, गुंटूर में जो कॉलेजेस है, गुंटूर कॉलेजेस, राइट, MRA मेडिकल कॉलेजेस। अब मैं यहां पर बैठ के एक अंदाजा लगा सकता हूं, अच्छा ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए, नालंदा ना, दैट्स ओके फाइन, क्योंकि इसकी क्लोजिंग रैंक इतनी गई थी किस राउंड में, इस राउंड में, ये भी आपको बताएगा। अगर आप यहां पर राउंड वाइज देखेंगे, राइट, कि एग्जाम कोटा ऑप्शंस, तो राउंड वाइज भी आपको बता रहा होगा। कोई कोटा है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोटा है आपके पास, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि उससे मुझे क्या मिलेगा। जैसे अगर आपने कहा एम्स ही चाहिए तो आप सिर्फ एम्स के ऑप्शन देखिए कि मुझे मिलेगा, लेकिन 12,000 रैंक है तो एम्स पॉसिबल पर्टिकुलर नहीं है, आपको भी पता होगा, राइट भाई, कि हमारा यहाँ पर 7, 8, 9, 10 तक क्लोज हो जाना है, 10 के बाद एम्स मिलना पॉसिबल नहीं होते। सो अगेन यहां से मुझे क्लियरली पता चल रहा है। अब मैं वापस जाता हूं, देखो ये रैंक प्रेडिक्टर से आपको पहले ही आभास हो गया। अब जब आप ये कॉलेजेस भरें तो आप केयरफुली होके भरें, क्योंकि ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो उसको फिर मत भरिए या नीचे भरिए। लेकिन अभी सवाल अभी भी वहीं का वहीं रहा कि एग्जैक्टली एक सीक्वेंस क्या लेंगे हम, एक बेस्ट वे क्या लेंगे चॉइस फिलिंग का, राइट, एक सही तरीका क्या लेंगे। तो देखिए उसके लिए भी आपको क्या करना है, अभी हमने जो प्रेडिक्टर में देखा वो आप चॉइस फिलिंग में देखेंगे। ऑल इंडिया नीट, यहां पर हम जाते हैं, राइट, चॉइस फिलिंग में सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं चॉइस फिलिंग। अभी हमने प्रेडिक्टर देखा था, अब हम चॉइस फिलिंग देखेंगे। ये ऑटोमेटिक आपकी चॉइस फिलिंग करेगा, बस आपको कमांड करना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो जो आपको चाहिए, जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, हमने यहां पर अगेन वही डाल देते हैं, हम 12,000 रैंक डाल देते हैं या 12,700 डाल दी इस बार हमने। जनरल राउंड वाइज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा सेकंड राउंड हो रहा है, राइट। सो XYZ हम सेकंड राउंड, तो यहां पर मॉप अप स्टे वैकेंसी को अलग अलग नहीं लगाए, मॉप अप को आप 3rd समझ लीजिए, स्टे वैकेंसी को 4th समझ लीजिए। चलिए अब यहां पर मुझे, राइट, सारे वो कॉलेजेस आ गए जो एक सीक्वेंस में देना है एक्सेप्ट एम्स, राइट। अगर मुझे एम्स भी चाहिए तो मैं यहां पर कोटा डालूंगा पर्टिकुलर, और उसके यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा कि ठीक है मुझे कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए, मतलब जैन माइनॉरिटी से चाहिए, नॉन रेसिडेंट इंडिया ओपन सीट कोटा चाहिए, राइट, या XYZ जो भी आपको चाहिए। तो यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो एम्स भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चलिए एक सीक्वेंस हमने पता कर ली क्या होना चाहिए। मौलाना आजाद, नो डाउट अच्छा कॉलेज है। अब आप ये कॉलेजेस डाल सकते हो, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जब भी हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो बढ़ते क्रम में डालते हैं। तो यहां पर हम बढ़ते क्रम में डालेंगे, राइट, लेडी होर्डिंग्स XYZ। अब जब आप इनको कॉलेजेस को डाल दोगे ना, नीचे एक सीक्वेंस इसने बता दिया कि इस सीक्वेंस में आप डालिए, आप टिक करते जाइए, जो कॉलेजेस आपको मिलना होंगे पर्टिकुलर वो यहां पर हिंट कर देगा, राइट। जैसे कि आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसकी हम बात करें, अगर ये मिल रहे होंगे आपको तो ये ग्रीन बताएगा, नहीं मिल रहे होंगे तो रेड बताएगा, और मिलने के 50-50 चांसेस होंगे तो येलो कलर बताएगा। उससे हमें 3 फायदे हो रहे हैं।
रेट में हमें क्लियर समझ में आ रहा है, ओके दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके से कर सकते हैं कॉलेजेस को। ग्रीन जो हमें मिल रहे हैं, राइट, हमने जो भरा है, आपने जो चॉइस फिलिंग की है इस टूल में, उसके हिसाब से ये बता देगा कि 5th नंबर का, क्योंकि हमने अभी सारे कॉलेजेस नहीं भरे, 5th नंबर का कॉलेजेस आपको मिल जाएगा। आपको अगर ये नहीं चाहिए तो पहले ही बता रहा है, आप उसको हटाइए, दूसरा इनबिल्ट करिए, ये तमाम चीजें आपको पहले ही पता चलेंगी। तो जाओ, सेकेंड राउंड का एक कहीं ना कहीं शेड्यूल आ चुका है। रजिस्ट्रेशन आपने तो कर ही दिया होगा आई होप, क्योंकि ये आपको वही करना है जो आप हो, लेकिन चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस फिलिंग ही तय करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस टूल का यूज करो प्रॉपर और देखो, राइट। अगर मैंने कहा यहाँ पर जैसे जनरल का है 9,000 गई है, तो ये करीब करीब 22,000 जाएगी, ये करीब करीब 24-25 हज़ार जाएगी, राइट। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर 22,000 कुछ जाएगी। एससी की हम बात करें तो 1,20,000 तक जाएगी, ये 1,60,000 तक जाएगी। बट ये सारी चीज़ें ना लास्ट राउंड में होता है। सो मेक श्योर कि अगर आप नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया कॉलेज, डोंट वरी, सेकेंड राउंड को सीरियसली लीजिए, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करिए। बाकी चीजों के लिए बने रहिए। Thank you very much. Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.